He started as the weakest hunter in the world, mocked, ignored, left to die. From crawling through the dungeons to commanding an army of shadows, he rose beyond limits, beyond fear, beyond humanity. He is no longer just a hunter. He is the monarch. The name is Sung Jinwoo, and now the world bows before him. And Solo Leveling बन चुका है Anime of the Year 2025. हाँ, तुमने सही सुना। क्रंची रोल के एनिमे अवार्ड्स खत्म हो चुके हैं और सोलो लेवलिंग जीत चुका है एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोलो लेवलिंग डिजर्व नहीं करता है ये अवार्ड, लेकिन मेरे हिसाब से हमें अब ये बात माननी पड़ेगी कि इन अवार्ड्स के अंदर परफेक्शन के साथ इम्पैक्ट भी मैटर करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फ्री रन या फिर विनलैंड सागा जैसे एनिमे बनते एनिमे ऑफ द ईयर। क्योंकि जब बात आती है ग्लोबल इम्पैक्ट की तो ऑब्वियसली सोलो लेवलिंग के पास ज्यादा मास ऑडियंस है एज कम्पेयर टू डैन एंड फ्री रन। और हम सब जानते हैं कि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 इतना ज्यादा भी कुछ खास नहीं था, लेकिन इसका फैन बेस इतना ज्यादा बड़ा है तादाद के अंदर, इन्होंने हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया को ब्लो अप कर दिया भाई। इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब खोल लो, ट्विटर कहीं पे भी खोल लो, सोलो लेवलिंग हर जगह घुसा हुआ है। इसके वेबटून के अंदर इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर फैंस है कि इन्होंने ऑटोमेटिकली इसके सीजन 1 को इतना ज्यादा बड़ा पुश दे दिया। और जो संग जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम जीरो टू गॉड टियर, ये ऑडियंस को हुक करके रखता है और यही चीजें मेजॉरिटी लोगों को पसंद भी आती हैं। और अगर बाकी कई स्टोरी के अंदर कमी पड़ रही थी तो भाई तो अपने ऑरा फार्मिंग है, उन्होंने अपने बैडएस मोमेंट्स के साथ एनिमे को सोलो लेवलिंग ही कर दिया। और जैसे ही फिर सीजन 1 खत्म हो जाता है, सीजन 2 आता है और उसका हर एक एपिसोड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। फ्रॉम बिकमिंग मोस्ट डिसलाइक्ड एपिसोड टू बिकमिंग द हाईएस्ट रेटेड हाईएस्ट लाइक्ड एपिसोड, जो भी था मुझे रिकॉर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनिमे एपिसोड। और जेजो आइलैंड वाले आर्क की तो कितनी खतरनाक वाली हाइप बन चुकी थी इंटरनेट के ऊपर। और जब तुम्हारे पास मास ऑडियंस है, इतनी ज्यादा हाइप है, इतना ऑरा फार्मिंग वाला कैरेक्टर है, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि ये शो एनिमे ऑफ द ईयर नहीं बनेगा? मेजॉरिटी जनता तो इसी की फैन बनेगी और इसी को ही वोट देगी ना यार। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एनिमे अच्छे नहीं है। जहाँ पर फ्री रन एनिमे के पास एक काफी यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग है, स्टोरी की पेस काफी स्लो है, लेकिन किसी बात की जल्दबाजी नहीं दिखाई है, इनका हर एक सीन ब्रीथ करता है। और जहाँ पर दान हमें ये दिखाता है कि हॉरर, साइफाई, एलियंस, घोस्ट, वाइल्ड कॉमेडी, इन सारे जॉनरा को मिक्स करके एक तगड़ा एनिमे शो कैसे बनाया जाता है। और इतने सारे मल्टीपल जॉनरा को मिक्स करके एक तगड़ा एनिमे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पुल ऑफ करना, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया है। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल इम्पैक्ट की, ग्लोबल रिकॉग्निशन की, तो सोलो लेवलिंग बहुत ज्यादा आगे है। और यही वो सबसे मेजर वाला रीजन है कि वो बना है एनिमे ऑफ द ईयर। और अगर बात रही अपोथेकेरी डायरीज काइजो नंबर 8 एंड डिलीशियस इन डंजन, तो भाई ये एनिमे सारे काफी सॉलिड हैं, लेकिन सिर्फ सॉलिड होने से काम नहीं बनता। जब तुम सोलो लेवलिंग, दान और फ्री रन जैसे एनिमे के साथ हो, तो इनका एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और भाई मेरा फेवरेट एनिमे है दान, लेकिन मुझे पता है कि जब सोलो लेवलिंग था लिस्ट के अंदर तो उसे ही मिलना था एनिमे ऑफ द ईयर। अब क्या कर सकते हैं, लाइफ इज अनफेयर। और भाई यही था रीजन कि क्यों बना सोलो लेवलिंग एनिमे ऑफ द ईयर 2025। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो। पसंद क्या है, अगर अभी तक देखा है तो लाइक कर दो यार। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। और कमेंट करके बताना कि तुम्हारे हिसाब से किस एनिमे को मिलना चाहिए था एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। और बाकी मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो। और हाँ भाई, इस वाले वीडियो के अंदर मैंने पूरी की पूरी चेनसो मैन रेज़े मूवी को काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर टाइम बचे तो चेकआउट कर लेना इस गरीब के वीडियो को। बाय बाय।